दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आम जनता को अमीर बनाने के लिए ही यह डिजाइन किया गया है। दोस्तों आम आदमी को बहुत आगे ले जाने के लिए ही यह डिजाइन किया गया है। दोस्तों आम आदमी यहां पे बिना पूंजी लगाए केवल यहां से प्रोडक्ट ले करके और इसकी बात लोगों में करके अपने सारे सपने को पूरा कर सकता है और अपने आप को अमीर बना सकता है। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में ये कुछ चंद लोग अमीर हो रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पे एक एक आदमी खरीदारी करके, एक एक आदमी इसकी बात करके, एक एक आदमी जो है यहां पे अमीर बन सकता है। दोस्तों आठवां अगर मैं अजूबा अगर कहूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को तो गलत। दोस्तों ये अपने देश को बचाने की ताकत रखता है, देश को जो है बेरोजगारी से मुक्त कराने की ताकत रखता है। दोस्तों ये जो है डायरेक्ट सेलिंग की जो पावर है ना, अपने इस देश के हर एक नागरिक को समझना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए, एक बार जरूर समझना चाहिए, इसके अंदर वो पावर है। दोस्तों दिल की गहराइयों से आप सभी को टप्पू निषाद का सादर प्रणाम। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने ये बात किया था कि अगर आम आदमी को अगर अमीर बनना है तो जिस तरीके से अमीर लोग अपने पीछे जनता को लाने का प्रयास करते हैं, जनता को ला करके अमीर बनते हैं, तो दोस्तों उसी तरीके से आम आदमी को भी अपने पीछे जनता को लाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि अमीर आदमी के पास उतना पूंजी है कि जनता को अपने पीछे ला सकती है, लेकिन दोस्तों आम आदमी के पास उतना पूंजी है ही नहीं है। सोचने का विषय है। अब दोस्तों आम आदमी करे तो करे क्या? अब दोस्तों दिमाग लगाया जाए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जहां पे पूंजी भी ना लगाया जाए और बिजनेस भी हो जाए। दोस्तों क्या ऐसा लगता है कोई ऐसा बिजनेस होगा कि जहां पे पूंजी भी ना लगाया जाए और बिजनेस भी हो जाए? दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए, आपके नजर में ऐसा बिजनेस है क्या? दोस्तों ये बात जो है कुछ समय पहले यानी कि कुछ साल पहले जो है हमारे दिमाग में आया था कि बात तो सही है कि अगर अमीर बनना है तो अपने पीछे जनता को लाना पड़ेगा, लेकिन जनता को लाने के लिए यार पूंजी भी चाहिए अपने पास। अब वो चीज मेरे पास नहीं है। दोस्तों मैंने बहुत विचार किया कि यार पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि बिना पूंजी का कौन ऐसा व्यवसाय है, क्योंकि अपने पास पूंजी है नहीं। और एक चीज दोस्तों मैंने एक और चीज देखा, यानी कि बड़े बड़े लोगों को जब मैंने फॉलो किया तो एक चीज कॉमन उसमें चीज पाई। वो चीज क्या है? जैसे सपोज करिए कि टाटा लोहे का व्यापार करती है, लेकिन दोस्तों लोहे के व्यापार के साथ साथ जो है टाटा जो है नमक का भी व्यापार करना चालू किया। उसके बाद से दोस्तों मैंने देखा अंबानी को कि अंबानी के भी पास जो है बहुत सारा ऑप्शन है पैसा कमाने का, लेकिन दोस्तों उसका भी जो है कई ऐसी सिटियां हैं कि जहां पे रिलायंस फ्रेश के नाम से चलती हैं और वहां पे साबुन का, नमक का, तेल का, हल्दी का, मसाला का जो है व्यापार होता है। उसके बाद से दोस्तों मैंने ये देखा कि जो रामदेव हैं इनके भी पास ऑप्शन था पैसा कमाने का, योग गुरु हैं, लेकिन दोस्तों ये भी योग के साथ साथ साबुन का, नमक का, तेल का, हल्दी का, मसाला का ये भी काम स्टार्ट कर दिए। उसके बाद से दोस्तों मैंने गौतम अडानी जी को देखा कि इनके भी पास पैसा कमाने का बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन दोस्तों सब कामों के साथ साथ साबुन का, नमक का, तेल का, हल्दी का, मसाला का ये भी काम स्टार्ट कर दिए। उसके बाद से दोस्तों मैंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े एक्टर को देखा, उनके पास कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने जब पूरा दिमाग लगाया तो मैंने ये भी पाया कि यार ये भी फिल्म से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब साबुन का, नमक का, तेल का, हल्दी का, मसाला का प्रचार करने में थोड़ा हिचकते ही नहीं है। तो मैंने एक चीज पाया कि यार ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको जो है पैसे की जो है इनके पास उतनी कमी नहीं है, हम सबसे बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये जितना भी काम करते हैं उस काम के साथ साथ जो है साबुन का काम, नमक का काम, तेल का काम, हल्दी का काम, मसाला का काम, आखिर में ये सब करते क्यों हैं? और उसकी बात करने में ये लोग संकोच क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने एक चीज जो है नोटिस किया कि यार ये जो भी ये प्रोडक्ट जो है साबुन का, नमक, तेल, हल्दी, मसाला का जो भी ये जो है काम ये सब करते हैं, ये डेली जो है बिकते हैं, डेली यूज होते हैं, ये डेली यूज वाले प्रोडक्ट हैं। और जब डेली यूज होगा तो इससे डेली पैसा आएगा।
तो एक बात हमारे दिमाग में एकदम नोटिस मैंने कर लिया कि अगर अपने आप को अगर अमीर बनाना है तो साबुन, नमक, तेल, हल्दी, मसाला यानी कि एफएमसीजी वाले व्यवसाय में अपने आप को घुसाना पड़ेगा। यानी कि जब ये देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इसको करने के लिए मजबूर हो गए हैं, अपने सारे काम को करके जो है इसको साथ में लेके चल रहे हैं यार, तो अपने पास तो कुछ है ही नहीं है। तो हमको, हमारे जैसे लोगों को तो पहले इसके विषय में सोच लेना चाहिए। दोस्तों ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि करे तो करे कैसे करे, क्योंकि अपने पास पूंजी नहीं था। अब दोस्तों मैंने बहुत मंथन किया, और जब मैंने मंथन किया तो मैंने पाया कि एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो 27 सालों से अपने देश में रन कर रही है। उसके बाद से मैंने और सर्च किया तो मैंने देखा कि फॉरेन कंट्री में 90 सालों से रन कर रही है। उसके बाद से मैंने देखा कि हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार ऐसे हैं कि जो लोग इसमें जो है काम कर रहे हैं। मैंने और सर्च किया तो मैंने पाया कि आम आदमी भी यहां पे इसको करके अपने आप को अमीर बना लिया। बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग पा गए, यानी कि पैसे के मामले में। उसके बाद से मेरा तहकीकात अभी बंद नहीं हुआ। मैंने देखा कि क्या एक आम आदमी तो इसको कर ही रहा है, लेकिन देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस पर क्या बोल रहे हैं। तो मैंने दोस्तों ये पाया कि जब मैंने देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज को सर्च किया तो उन लोगों का जो इस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो स्टेटमेंट था बहुत ही तारीफ के काबिल था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद से दोस्तों मैं वहां से भी संतुष्ट हुआ। तो उसके बाद से देश के, यानी कि देश की जो टॉप से टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, जब मैंने उनको सर्च किया, जैसे दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी या कलकत्ता की टॉप यूनिवर्सिटी, उसके बाद से हरियाणा की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जो जिसको कहा जाता है कि सोलनी यूनिवर्सिटी, जब मैंने देखा कि वहां पर सब्जेक्ट वाइज इसको पढ़ाया जाना चालू हो चुका है, और मैंने तो ये भी पाया कि हरियाणा की सोलनी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स कराया जा रहा है, जिसका 1.5 लाख रुपया लोग दे करके इसको जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद से दोस्तों मेरा दिमाग काम करना जो है बंद कर दिया। मैंने कहा कि अब किसी से राय ही नहीं लेना है, बस इसको करना है। एक बात तो हमको पूरा बिल्कुल समझ में आ गया कि आम आदमी के लिए भी एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर बिना पूंजी लगाए अगर आम आदमी अगर अपने आप को चाहे तो अमीर बना सकता है। यह तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो अपने भारत देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकती है। हमें दोस्तों समझ में आ गया कि यही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पुनः अपने भारत देश को पुनः सोने की चिड़िया बना सकता है। दोस्तों क्या नाम है उसका, उस इंडस्ट्रीज का क्या नाम है? दोस्तों उस इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो शक्ति है जो आम आदमी को बहुत बड़े लेवल पर खड़ा कर सकता है, और जो है बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ये टक्कर दिला सकता है। इसके अंदर वो शक्ति है। अब दोस्तों कैसे कैसे आखिर में जाना जाए, कैसे ये समझा जाए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल बता रहे हैं, ये जो है प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम प्रूफ करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कैसे एक आम आदमी को अमीर बना देता है। दोस्तों आज इसको हम प्रूफ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बिना ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझे हम लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम को समझा जाए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम आम ग्राहक के साथ क्या कर रहा है। दोस्तों बात की जाए ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है क्या? परंपरागत बाजार व्यवस्था जो सदियों से हमारे देश में हजारों साल से ये जो है व्यवस्था चलती हुई आ रही है। दोस्तों इस मार्केट में होता क्या है कि जैसे सपोज करिए कि हम लोग ग्राहक हैं, जब हमें किसी भी सामान की जब जरूरत पड़ती है तो एक ग्राहक के रूप में, यानी कि एक ग्राहक के रूप में हम लोग होते हैं, और हमें जब किसी भी सामान की जब जरूरत पड़ती है तो हम अपने बगल के, यानी कि जो बगल की जो दुकान होती है ना, वहां पे हम लोग जाकर के ले लेते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको हम लोग फुटकर विक्रेता बोलते हैं। अगर हमें किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है तो हम लोग फुटकर विक्रेता के पास जाते हैं, और जब फुटकर विक्रेता के पास जब प्रोडक्ट जब खत्म जब हो जाते हैं तो वो कहां जाते हैं? वो थोक विक्रेता के पास चले जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं। और दोस्तों जब थोक विक्रेता के पास जब प्रोडक्ट जब खत्म जब होते हैं तो ये क्या होता है कि यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीलर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीलर होता है, वहां से जा करके जो है थोक विक्रेता प्रोडक्ट को लेकर के चला आता है। अब दोस्तों जब थोक विक्रेता यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट वाले से लेता है, तो जब डिस्ट्रिक्ट वाले डीलर के पास जब प्रोडक्ट जब खत्म जब हो जाता है तो ये किससे लेता है? ये दोस्तों लेता है जो प्रदेश लेवल के जो डीलर होते हैं ना, उससे जाकर के जो है ये प्रोडक्ट लेके चले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीलर। और जब प्रदेश लेवल के डीलर के पास जब प्रोडक्ट जब खत्म होता है तो ये किससे लेकर के आते हैं? दोस्तों ये सीधे कंपनी से प्रोडक्ट लेकर के चले आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें जरूरत पड़ती है, हम ग्राहक हैं, तो हम अपने फुटकर विक्रेता के पास से सामान को लेकर के आते हैं। और जब फुटकर विक्रेता के पास जब प्रोडक्ट जब खत्म होते हैं तो वो थोक विक्रेता से जाके सामान को लेके आते हैं। और जब थोक वाले विक्रेता के पास जब सामान जब खत्म होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीलर से जाकर के प्रोडक्ट लेते हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीलर के पास जब प्रोडक्ट जब खत्म हो जाते हैं तो वो प्रदेश लेवल के डीलर के पास से जाके प्रोडक्ट लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही प्रदेश लेवल के डीलर के पास जब प्रोडक्ट खत्म होते हैं तो वो कंपनी से जाकर के प्रोडक्ट को ले लेते हैं। अब दोस्तों जानना यह है कि कोई भी कंपनी जब 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है तो ये प्रोडक्ट जब यहां से जब चलेगा, प्रदेश के पास आएगा, डिस्ट्रिक्ट के पास आएगा, थोक वाले के पास आएगा, फुटकर के पास आएगा, उसके बाद से ग्राहक के पास आते आते ये प्रोडक्ट हो जाता है 10 रुपए का। उसके बाद से जब ये 50 रुपए का प्रोडक्ट निकलता है तो आते आते ये 100 रुपए का हो जाता है। अब दोस्तों ये जानने का विषय है कि कंपनी से 50 रुपए का प्रोडक्ट निकला, लेकिन आते आते यहां तक कि ग्राहक तक वो प्रोडक्ट कैसे 100 रुपए का हो जाता है। अब दोस्तों ये समझने का विषय है। दोस्तों ये 100 रुपए का इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये चलेगा तो इनको भी 2% चाहिए, 4% चाहिए, 10% चाहिए, इनको भी 20% चाहिए। यानी कि देखा जाता है कि यहां पे जितने भी सब ये डीलर हैं, सब इनके द्वारा जब सामान जब जो है आम जनता तक आती है तो 25 से 30% जो है बीच में ही खर्च हो जाता है। उसके बाद से कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट जब बनाती है तो कंपनी का मालिक ये सोचता है कि मेरे प्रोडक्ट के विषय में पूरी दुनिया के लोग जान जाए। अब पूरी दुनिया को जनाने के लिए कंपनी का मालिक क्या करता है? अपने प्रोडक्टों का प्रचार करवाता है। अब प्रचार किनसे करवाता है? प्रचार किनसे करवाता है? प्रचार करवाएगा हीरो से, ठीक है, प्रचार करवाएगा हीरोइन से, ठीक है। कंपनी का मालिक बड़े बड़े एक्टरों से मिलता है, हीरो से मिलता है, हीरोइन से मिलता है और बोलता है कि आप मेरे प्रोडक्टों का प्रचार कर दीजिए। तो ये बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, ये बोलते हैं कि जब मैंने आपके प्रोडक्टों को यूज ही नहीं किया है तो हम प्रचार क्यों करें? तो कंपनी का मालिक बोलता है कि आप यूज करें चाहे मत करें, लेकिन एक बार आप टीवी पे आकर के ये बता दो, ये बोल दो कि मेरा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। और अगर आप इतना बेहतर बोलेंगे इसके विषय में, मेरे प्रोडक्ट के विषय में, तो हम आपको हजारों नहीं देंगे, हम आपको लाखों रुपया नहीं देंगे, हम आपको करोड़ों रुपया देंगे। दोस्तों जब इतनी रकम की जब बात होती है तो आपको पता है ना, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। और आप अच्छी तरीके से आप देखते भी होंगे कि ये लोग ज्यादातर जो बातें होती है ना, झूठ ही बोलते हैं। बहुत मुश्किल बार देखा जाता है कि ये लोग कहीं पर सत्य बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोग झूठ बोलते हैं। दोस्तों झूठ बोलने का भी करोड़ों करोड़ों रुपया सब लेते हैं, सब 10-10 सेकेंड ऐड का, 5-5 सेकेंड ऐड का, 15-15 सेकेंड के ऐड का। अब दोस्तों देखा यह जाता है कि 30% पैसा तो डीलर में खर्च हो गया। उसके बाद से दोस्तों 15 से 20% जो पैसा होता है प्रचार में, यानी कि हीरो हीरोइन जो ऐड करते हैं उसमें खर्च हो जाता है। कंपनी से 50 का प्रोडक्ट चला, आते आते 100 रुपया हो गया। अब यहां पे 100 रुपया दिया कौन? दोस्तों 100 रुपया देती है आम जनता। जब आम जनता जब 100 रुपया जब देती है तो उसमें से 20% पैसा जो होता है वो हीरो हीरोइन के पास चला जाता है, 30% जो पैसा होता है डीलरों में चला जाता है। यानी कि एक आम ग्राहक का
जो इनकम होता है एक महीने का, जो लोग मजदूरी करते हैं ना, सपोज करिए अगर 25 से 30 हज़ार रुपये का कहीं अगर कोई इनकम अगर कर रहा है, अगर कहीं कोई जॉब अगर कर रहा है, तो उसकी कमाई का आधा पैसा कौन लिया? बिचौलिए। अगर कोई व्यक्ति अगर जो है अगर 80 साल जी रहा है, तो 80 साल के उसके जीने यानी कि जीवन जीने का पैसा यानी कि 40 साल का पैसा कौन लिया? एक एक आदमी के जीवन का 50% पैसा इन कुछ बिचौलियों में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, एक आम आदमी का आधा पैसा बिचौलियों में चला जाता है, तो उसके बदले आम आदमी को मिलता क्या है, यह जानने का विषय है। दोस्तों, आम आदमी को मिलता क्या है कि जब ये प्रचार करते हैं ना, तो इसका प्रोडक्ट बहुत तेजी के साथ बिकता है, और जब तेजी के साथ बिकता है तो ये बड़े बड़े डीलर अपने लाभ को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बीच में डुप्लीकेटिंग करते हैं। जो माल रहेगा ना, बीच में सब डुप्लीकेटिंग कर देंगे, और सेम रैपर वही बना करके ओरिजिनल रैपर रहता है उसमें जो डुप्लीकेटिंग करके सब बेच देंगे। इनको तो फायदा मिल जाता है, लेकिन वही प्रोडक्ट जब ग्राहक के पास जब जाता है, तो ग्राहक बोलते हैं कि इसका प्रोडक्ट पहले जैसा नहीं है। ग्राहक को पता चल जाता है कि इसका प्रोडक्ट पहले जैसा नहीं है। अब आप ये बताइए, जब मिलावटी ये लोग किए, अब ग्राहक के पास आया, तो ग्राहक उसको यूज करेगा तो बीमारी किसको होगा? ग्राहक को होगा ना। और जब ग्राहक को बीमारी होता है, दिक्कत होता है, तो ग्राहक गाली किसको देता है? कंपनी को। अब आप ये बताइए कि क्या कंपनी का दोष है? नहीं। ग्राहक का दोष है? नहीं। अगर कंपनी माल बनाना बंद कर दे तो क्या ग्राहक का काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कंपनी माल बनावे और ग्राहक ही ना प्रोडक्ट को यूज करे तो क्या काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि दोस्तों, एक दूसरे के बिना दोनों का काम चलने वाला नहीं है, और दोनों की क्षति हो रही है। अब दोस्तों, अगर कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए कि ये जितने भी बीच के लोग हैं, ये जितने भी बीच के लोग हैं, अगर इन लोगों को हटा दिया जाए और सीधे कंपनी से अगर ग्राहक को मिला दिया जाए, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत ही बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि दोस्तों, जब कंपनी से डायरेक्ट अगर ग्राहक को अगर मिलाया जाएगा, तो ये जो 30% जो डीलर वाला पैसा था ना, ये पैसा बच जाएगा, ये पैसा बच जाएगा। और दोस्तों, एक चीज और, ये जो कंपनी टू ग्राहक का सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोला जाता है। ये विदेश में 90 सालों से रन कर रही है, इंडिया में 27 सालों से रन कर रही है। आज पूरे भारत और वर्ष में अगर देखा जाए तो इसकी कम से कम 12 से 14 हज़ार इसकी दुकानें हैं। करोड़ों करोड़ों परिवार में ये जो है सिस्टम जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर भी जो है प्रोडक्ट जो है 50 का निकलता है, और यहाँ पर भी जब आता है तो ये 100 का ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा 50% पैसा यानी कि 50% पैसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में कुछ चंद लोगों के पास जा रहा था, यहाँ से जब क्या होता है कि डायरेक्ट जब कंपनी टू ग्राहक जब ये प्रोडक्ट जब मिलता है, तो डीलर वाला पैसा हमारा बच जाता है। और उसके बाद से ये कंपनी कहती है कि मैं किसी हीरो से, मैं किसी हीरोइन से अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कराऊंगी, आप मेरे प्रोडक्टों को यूज करिए और आप उससे संतुष्ट होइए, और अगर उस प्रोडक्ट से अगर आपको लाभ हो रहा है तो वही प्रोडक्ट की खासियत जब आप लोगों में बताएंगे तो ये असली प्रचार हो जाएगा। उसी प्रचार का पैसा जो हम दे रहे थे बड़े बड़े लोगों को, वही पैसा हम किसको देंगे? दोस्तों, वही पैसा हम आम जनता को देंगे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों, ये जो 20% जो हमारा पैसा जो ये हीरो हीरोइन ले रहे थे, वो भी पैसा हमारा बच गया। यानी कि 50% पैसा जो बिचौलिया ले रहे थे वहां पर, यहां पर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, वो पैसा हमारा यहां पे बच जाता है। यानी कि जो 50 का 100 यहां पे हुआ, तो जो बीच का पैसा ये लोग ले रहे थे, वही पैसा हमारा यहां पे क्या होता है, ये आम जनता में बढ़ जाती है, ये पैसा जो है ग्राहक में बढ़ जाती है। अब दोस्तों, सोचने का ये विषय है कि अगर ये 50% पैसा अगर बिचौलिए लेकर के अमीर हो सकते हैं, तो यही अगर 50% पैसा अगर आम जनता में बांट दिया जाए, तो क्या आम जनता अमीर नहीं हो सकती है? दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है। दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है। दोस्तों, आम जनता यहां पे क्या कर रही है? आम जनता जैसे यहां पे खरीदारी कर रही थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में, वही खरीदारी यहां भी कर रही है। कुछ अलग नहीं कर रही है, केवल खरीदारी कर रही है। और दोस्तों,
जब खरीदारी कर रही है और उसको जब कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक यानी कि जो है प्रोडक्ट बना करके दिया जा रहा है, बीच में कोई है ही नहीं है, तो उसको प्रोडक्ट शुद्ध मिल रहा है। और जब उसको शुद्ध मिल रहा है तो उसको शारीरिक जो है उसका शरीर जो है स्वस्थ हो रहा है उसके प्रोडक्ट को यूज करने से। और जब स्वस्थ हो रहा है उससे फायदा मिल रहा है, शरीर उसका जो है बेहतर हो रहा है, तो क्या इसकी बात लोगों में नहीं बता सकता है? दोस्तों बिल्कुल बता सकता है। और जब लोगों को बताएगा तो ये असली प्रचार हो गया और इसी प्रचार का पैसा एक जो है एक आम ग्राहक को मिलेगा। तो कहाँ इसमें कोई पूंजी किसी का लगा? बिल्कुल नहीं लगा। 1% का कोई पूंजी जो है ग्राहक का नहीं लगा, पूंजी कोई और लगाए हैं। दुकानदार का काम केवल खरीदारी करना है और बेहतर लगे तो ये जो है इसकी बात लोगों में बता देना है। दोस्तों इसी बात को लेकर के मैंने कहा था कि बिना पूंजी का व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आम जनता को अमीर बनाने के लिए ही ये डिजाइन किया गया है। दोस्तों आम आदमी को बहुत आगे ले जाने के लिए ही ये डिजाइन किया गया है। दोस्तों आम आदमी यहाँ पे बिना पूंजी लगाए केवल यहाँ से प्रोडक्ट ले करके और इसकी बात लोगों में करके अपने सारे सपने को पूरा कर सकता है और अपने आप को अमीर बना सकता है। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में ये कुछ चंद लोग अमीर हो रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक एक आदमी खरीदारी करके, एक एक आदमी इसकी बात करके, एक एक आदमी जो है यहाँ पे अमीर बन सकता है। दोस्तों 8वां अगर मैं अजूबा अगर कहूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को तो गलत नहीं कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा। दोस्तों ये अपने देश को बचाने की ताकत रखता है, देश को जो है बेरोजगारी से मुक्त कराने की ये ताकत रखता है। दोस्तों ये जो है डायरेक्ट सेलिंग की जो पावर है ना, अपने इस देश के हर एक नागरिक को समझना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए, एक बार जरूर समझना चाहिए। इसके अंदर वो पावर है, 1% का कहीं फाल्टिंग नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि आम आदमी बिना पूंजी लगाए एक बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकता है अगर वो डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।